जिस गली से निकलते थे, और एक ही घर से भिक्षा ली जाती है और उसमें संकल्प रहता है मधुकरी भिक्षा में। मान लो आपने 4 रोटी खाने का संकल्प लिया है और आपको 6 रोटी की भिक्षा मिल गई, तो ऐसा नहीं कि कल 2 की मिली थी तो आज 2 और खा लो, आपको 4 ही खाना, 2 किसी और को आपको दान करना, खिलाना। अब जब तक सुशीला उनकी पत्नी थी, उसने कहा कि जब तक संतान का जन्म नहीं हुआ तब तक तो उसने भूख प्यास सब कुछ सहन किया, पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए, लेकिन जब बच्चे भूखे रहने लगे तब सुशीला से देखा नहीं गया। और भगवान कहते हैं कि जो हमारे लिए 2 कदम चलता है हम उसके लिए 4 कदम चलने के लिए तैयार हैं। 3 मुट्ठी 4 मुट्ठी चावल दे करके और एक फटी हुई कपड़े में रुमाल में बांध करके भेज दिया। भगवान ने गरुड़ जी को आदेश दिया, गरुड़ जी ने अपनी पीठ पर बिठा करके, सुदामा जी तो टीले पर जो है सिर रख करके सो गए थे, गरुड़ जी अपनी पीठ पर बिठा करके द्वारका लाए। और भगवान ने जैसे ही सुदामा के आने का समाचार सुना वैसे ही दौड़ करके गए, सुदामा को गले लगाया, लेकर के अंदर आए तो कहते हैं कि भगवान उनके पांवों में लगे हुए कांटे को देख करके ऐसे द्रवित हो गए कि पानी पर हाथ को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान के नेत्रों से भी आंसू आ गए और भगवान ने 56 भोगों का प्राशन कराया और कहा कि हमारी भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा है। सुदामा जी वो पोटली को गांठ में दबा रहे थे, भगवान ने छीन लिया। अभी भी इनकी जो है छुपाने की आदत नहीं गई। 1 मुट्ठी चावल खाया, 1 लोक का राज्य दे दिया, दूसरी मुट्ठी दूसरे लोक का राज्य दे दिया, तीसरी मुट्ठी उठाया तो हमारे मोती शिवहरे जी, अभी यही प्रस्तुति की थी ना आपने शहीद स्मारक में, और रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया और सुदामा के माथे में लिखा हुआ था श्री क्षया। क्या लिखा हुआ था? ब्रह्मा जी ने कहा इस लेख को आप मिटा नहीं सकते। भगवान ने कहा क्यों नहीं मिटा सकते? बोले विधिना ने जो लिख दिया 6ठी रात के अंक, राई घटे न तिल बढ़े रहुरे जीव निशंक, इसको आप मिटा नहीं सकते। भगवान ने कहा शब्द तो इधर उधर कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा हाँ शब्द इधर उधर कर दो। तो भगवान ने श्री जो क्षय है लिखा था उसको क्षय है को या को पहले ले आए तो यक्षय हो गया और श्री को आखिरी में ले गए तो क्या हो गया? यक्ष है श्री। यक्ष ने होता कुबेर और श्री होने होता है लक्ष्मी। जो खजाना लक्ष्मी का कुबेर के पास में है वही खजाना। तो मन में आने लगा कि ये क्या दे सकता है? घर घर कर ओढ़त बिरे तनक दही के काजे, दही मांग मांग करके जो खुद गोपियों से खाता था वो क्या देगा? लेकिन वहां तो सुदामापुरी जो है द्वारकापुरी बन गई थी। गए सुदामा जी वहां तो सुदामापुरी को पहचान नहीं पाए। तब उनकी पत्नी सुशीला आई आरती का थाल लेकर के, महाराज ये सुदामापुरी ही है, आप किसी भी प्रकार के इसमें जो है सोच ना करें। और वही ऐश्वर सुदामा का दुख दूर हुआ। भगवान वसुदेव जी ने यज्ञोत्सव किया भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए। आगे चल करके सुभद्रा का हरण करवाया अर्जुन के द्वारा। वेदों की स्तुति कही सुखदेव जी महाराज ने और भगवान श्री कृष्ण ने लीला विहार किया। और इस तरह से 10वें स्कंद की कथा, 11वें स्कंद में दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा है। पहला गुरु पृथ्वी को बनाया जिससे सहनशीलता सीखी और सद्भाव सीखा। दूसरा गुरु वायु को बनाया, संतोष सीखा। तीसरा गुरु आकाश को बनाया, सर्वव्यापकता सीखी। चौथा गुरु जल को बनाया, शीतलता मधुरता सीखी। 5वां गुरु अग्नि को बनाया, पवित्रता सीखी। 6वां गुरु चंद्रमा को बनाया, क्षमता सीखी। 7वां गुरु सूर्य को बनाया, परोपकार सीखा। 8वां गुरु कबूतर को बनाया, आसक्ति नहीं होना चाहिए। 9वां गुरु अजगर को बनाया, संतोष सीखा। 10वां गुरु समुद्र को बनाया जिससे गंभीरता सीखी। 11वां गुरु पतंगा को मोह सीखा। 12वां भ्रमर को सार को गही रहा है, थोथा दे उड़ाए। 13वां गुरु हाथी को बनाया, स्पर्श सुख में कैसे हाथी अपने प्राण गंवा देता है। 14वां गुरु मधुमक्खी को, जिससे दान कैसे खुद जो है शहद इकट्ठा करती है लेकिन स्वयं उसका उपयोग नहीं करती, दान कर देती है। 15वां गुरु हिरण को बनाया, श्रवण सुख की लालसा में वो अपने प्राण गंवाता है। मछली से सीखा, रस सुख की लालसा में उसके प्राण जाते हैं। और 17वां गुरु वेश्या को बनाया। 18वां कुररी पक्षी को त्याग कैसे किया जाता है बालक से। 19वां गुरु बालक को बनाया, भोलापन निर्दोषता सीखी। 20वां गुरु गरीब कुमारी को बनाया, एकांतवास सीखा। 21वां गुरु लोहार को बनाया, काम में मग्नता। 22वां सर्प को बनाया, एकाकीपन। 23वां मकड़ी माया जाल कैसे रचती है। और 24वां गुरु कीट को बनाया, भंवरी पक्षी को। इस तरह से
24 गुरुओं की कथा है और कलयुग के दोष बताते हुए कलयुग के राजा लोग कैसे होंगे ये सब बताया। और इसी समय परीक्षित को लेने के लिए भगवान का विमान आ गया। परीक्षित कहता है प्रभु, परीक्षित ने जो है श्री सुखदेव जी की पूजा वंदना की, जिन्होंने कथा सुनाई थी उनको प्रणाम किया और बोले अब हमारा सारा भय दूर हो गया, मुझे सर्प का भी नहीं है। और भागवत के 5 फल हैं, ये 5 फल परीक्षित कहता मुझको प्राप्त हो गए। ये 5 फल कौन कौन से हैं? पहला फल है निर्भयता। परीक्षित कहता है कि मुझको निर्भयता प्राप्त हो गई, मुझे सर्प का भय नहीं है। दूसरा फल है निसंदेहता, अब हमें कुछ भी पूछना शेष नहीं रहा, सारा संदेह दूर हो गया। तीसरा फल है भागवत का प्रभु का हृदय में प्रवेश। हम बार बार कथा सुनते फिर भी प्रभु हमारे हृदय में नहीं पहुंच पाते। परीक्षित कहता है भगवान ने अपने हृदय में, हमारे हृदय में अपना स्थान बना लिया है। चौथा जो भागवत का फल है, सब में भगवान का दर्शन करना। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। और 5वां फल है परम प्रेम, अब सबसे प्रेम करना, किसी से भी राग द्वेष नहीं रखना है। भागवत के 5 फल हैं। और भागवत की महिमा बताई सूत जी महाराज ने ऋषियों को, और परीक्षित जो है परम धाम को भगवान के पहुंच गए। जो श्राप था उसके अनुसार उनकी आत्मा तो निकल करके भगवान के धाम को चली गई थी, लेकिन शरीर को तक्षक ने डसा। जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया, उसके बाद ब्रह्मा जी के समझाने पर जन्मेजय ने जो है सर्प यज्ञ बंद किया, परीक्षित का उद्धार हुआ। और एक श्लोक है जिसका आप लोग सब लोग उच्चारण करेंगे, और उस श्लोक का उच्चारण करने से ही भागवत का सारा पुण्य फल प्राप्त होता है। हम यहाँ से बोलेंगे, पहले भी बताया था, सत्यम परम धीमहि श्री कृष्णाय वयम नमः, कलयुग केवल नाम धारा। भागवत का भी आखिरी श्लोक केवल भगवान की महिमा को दर्शाता है कि नाम संकीर्तनम यशो, नाम संकीर्तनम यशो। सब लोग बोलेंगे इस श्लोक को। अब भागवत तो पूरी हो चुकी है, आखिरी श्लोक है, एक साथ उच्चारण करेंगे। सबके पास तक शायद हमारी आवाज पहुंच रही होगी, हमारे शब्द भी पहुंच रहे होंगे। पूरा पुण्य ले। इसके बाद जो है पीएमजी परिवार की ओर से पीएमजी की स्थापना और गुंजन कला सदन के सहयोग से उसका जो फुल फॉर्म है, पी का अर्थ होता है स्वर्गीय श्री पूरनचंद जी श्रीवास्तव जो शिक्षाविद थे। यम उसमें जुड़ा हुआ है समाज सेवी परम आदरणीय गौलोक धामवासी मुन्नालाल जी दुबे। और जी का अर्थ है बहुत ही जाने माने पहलवान गणेश प्रसाद जी जायसवाल, जिनके सुयोग्य पुत्र श्री विजय जायसवाल जी जो है तीनों अपने अपने पूर्वजों के प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं। आदरणीय डॉक्टर प्रकाश दुबे जी, प्रतुल श्रीवास्तव जी और विजय जायसवाल जी। और यही उनकी संयोजना है, यही उनकी रचना है। और कहीं भी ये विरोध नहीं है कि 7 दिन की कथा नहीं सुनना चाहिए। लोग कहते हैं ना एक घड़ी आधी घड़ी। शुरू में तो जब आए थे 4-5 लोग बैठे हुए थे तो एक दिन किया था। एक श्लोक की भागवत है, गीता सार 3 मिनट में है। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो। इसी प्रकार से ये भागवत कथा सार है। आरती बाद में होगी, पहले जो है सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है यहाँ पर। तो पीएमजी परिवार के जो संचालक मंडल के सदस्य यहाँ पर आएंगे और जिनका सम्मान होना है, श्री गणेश प्रसाद जी खलीफा जी की स्मृति में भी कुछ सम्मान है। और भी बहुत सारे लोग आज सम्मानित हो रहे हैं। यहाँ पर अतिथि लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तो 10 से 15 मिनट में सम्मान का कार्यक्रम हो जाएगा, उसके बाद आरती होगी। और जिन लोगों को रक्षा सूत्र बंधवाना हो, टीका लगवाना हो, तो पंडित जी लोग बैठे हैं, रक्षा सूत्र बंधवा सकते हैं। पहले एक भजन होगा और भजन के बाद और आरती के बाद भंडारे का आयोजन किया गया। तो सब लोग जो है प्रसादी लेकर के जाएंगे। जो लोग सुबह से उपासे हैं ना, कुछ खा करके नहीं आए हैं, बोले पंडित जी हमने तो नाश्ता तक नहीं किया है, तो सबके लिए विजय भैया ने हमारी बड़ी सुंदर व्यवस्था की है। सबको भंडारे का प्रसाद मिलेगा मधुर मधुर, और उसका आनंद एक अलग होगा। सब लोग भंडारे का प्रसाद लेकर के जाएंगे। एक भजन होगा और भजन में जो लोग नाचना चाहिए, राजू भैया केवल एक भजन। आप कहोगे ज्यादा मौका नहीं देते आप, लेकिन ऐसी समय की बाध्यता, केवल एक भजन। जिनको नाचना हो तो नृत्य कर सकते हैं, जिनको निछावर करना हो तो कुछ उनके पास भी पहुंच जाए कि हम इतनी बड़ी कथा में गए थे। हाँ,
हाँ तनम यशो सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तो प्रणामो दुख समनस्तो नमामि हरिं परम नमामि हरि परम नाम संकीर्तनम यस्यो नाम संकीर्तनम यशो सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तो प्रणामो दुख समनस्तो नमामि हरिं परम नमामि हरि परम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की की जय। जय जय श्री राधे। आइए सभी लोग जिनका भाव यदि बने तो सभी बिहारी जी के लिए थोड़ा थोड़ा नृत्य करेंगे। घर में घरवाली का चलता है ना भैया, ऐसे वृंदावन में राधा रानी का चलता है तो हर जगह लेडीज का ही चलता है। इसलिए कहना है अरे वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, मेरा श्याम दीवाना है, मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का, मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। देखिए बहुत देर से आप लोग कुर्सी से चिपक के बैठे हैं, जरा खड़े हो जाए तो हाथ पैर सीधे हो जाएंगे। अरे वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, मेरा श्याम दीवाना है, मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का, मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। कोई नंदलाल कहता, कोई गोपाल कहता, कोई कहता है कन्हैया, कोई बंसी का बजैया। कोई नंदलाल कहता, कोई गोपाल कहता, कोई कहता है कन्हैया, कोई बंसी का बजैया। अरे नाम बदल के रख डाला उस कृष्ण मुरारी का, नाम बदल के रख डाला उस कृष्ण मुरारी का, मेरा श्याम दीवाना है श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। अरे वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, मेरे श्याम दीवाना है उस राधे रानी का, मेरे श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। कुछ कम लोग नाच रहे भैया, जरा मूड में आ गए सभी लोग नृत्य करें। पत्ते पत्ते पर वहाँ डाली डाली पर, वहाँ पत्ते पत्ते पर वहाँ डाली डाली पर, राज राधे का चलता गाँव के हर रस्ते पर, वहाँ पत्ते पत्ते पर वहाँ डाली डाली पर, राज राधे का चलता गाँव के हर रस्ते पर। हर चार तरफ में डंका बाजे कृष्ण मुरारी का, चारों तरफ में डंका बाजे कृष्ण मुरारी का, श्याम दीवाना है उस राधे रानी का, मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का।
सुन ले, तमाशा एक देखा जरा बनवारी सुन ले। रात से मिलने की खातिर कन्हैया भेष बदले, रात से मिलने की खातिर कन्हैया भेष बदले। कभी पुजारी कभी चूड़ी चूड़ी वाले का, कभी पुजारी कभी चूड़ी वाले का। मेरे श्याम दीवाना है उस राधे रानी का, मेरे श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। और वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। मेरे श्याम दीवाना है उस राधे रानी का, मेरे श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। दीवाना राधे का, दीवाना राधे का। मुरली वाला श्याम गुजरिया नचले रे, गुजरिया नचले रे। गोवर्धन के साथ दीवाना राधे का, दीवाना राधे का। राधा राधा जपता है सबसे ये कहता है प्यारी लगे राधा रानी। रास लीला करता है राधा संग नचता है कान करे मनमानी। ओ राधा राधा जपता है सबसे ये कहता है प्यारी लगे राधा रानी। रास लीला करता है राधा संग नचता है कान करे मनमानी। बाल बाल दंग हुए ब्रजवासी दंग में मगन हुए घनश्याम दीवाना राधे का, दीवाना राधे का। मुरली वाला श्याम गुजरिया नचले रे, गुजरिया नचले रे। गोवर्धन के साथ दीवाना राधे का, दीवाना राधे का। हमारी दीदी की एक छोटी सी फरमाइश है, एक लाइन यदि आप की जाए तो एक लाइन। फरमाइश हमने कहा बाद में पीएमजी के द्वारा प्रारंभ हुई और ये 6वीं कड़ी है उसकी। इस कथा के बारे में 1 मिनट में केवल बताऊंगा कि ऐसा क्यों सोचा। हमारे यहाँ 7 दिवसीय कथा का चलन है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास स्थान नहीं है कथा कराने के लिए, 1-2 कमरे का मकान है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास स्थान है, लेकिन वो कर्मचारी के रूप में यहाँ वहाँ व्यस्त हैं, इतना लंबा उनको अवकाश नहीं मिलता, छुट्टी नहीं मिलती 7 दिन की। कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े व्यवसायी हैं और लाखों रुपए कथा में खर्च करते हैं, करोड़ों का काम हो गया है आजकल भागवत कथा कराना। तो वे कथा तो करा लेते हैं यश और कीर्ति प्राप्त करने के लिए, लेकिन वो सुनने में समय नहीं दे पाते। कामता तिवारी जी पीएमजी परिवार से जुड़े हुए हैं। हम लोगों ने सोचा कि भागवत कथा कराना जो लोगों के बस के बाहर होता जा रहा है, लोग पूरे 7 दिन समझ दे के सुन नहीं पाते, तो क्यों ना भागवत कथा सार हम एक 4 घंटे 3 घंटे में इसको इकट्ठा करके लोगों के सामने रख सकें। छोटे से छोटा व्यक्ति भी जो जिसकी श्रद्धा है, जो अपने माता पिता को ये कथा सुनाना चाहता है, वो भी इस कथा को सुनने का सुनाने का लाभ ले सके। इस बिंदु के कारण हम सब लोगों ने कथा प्रारंभ की। सबसे पहले इस कथा का स्वरूप क्या होगा, कितनी प्रभावशाली होगी। पहली कथा मैंने अपने घर में कुछ मित्रों परिजनों के साथ रखी। इसके बाद आदरणीय प्रकाश दुबे जी हमारे पीएमजी के अध्यक्ष हैं, इन्होंने कथा की। विजय जायसवाल जी ने अपने मोहल्ले में एक आयोजन के साथ कथा की। अब ये 6वीं कड़ी आपने इसमें यहाँ पर सुनी। अधिक समय ना लेते हुए मैं नारायण गुरु उस्ताद अखाड़ा सदर की ओर से भाई सुनील पटेल जी को यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि वे अपने पहलवान अन्य सम्मानों के लिए आज के हमारे अतिथियों को बुलाता हूँ मंच पर। आदरणीय पंडित नित्य निरंजन जी खंभरिया कृपया मंच पर आए। मेजर जनरल राउत जी कृपया मंच पर आए।
और गुंजन कला सदन के प्रांतीय अध्यक्ष हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर आनंद तिवारी एवं पीएमजी के अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश दुबे जी भी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। इसी बीच में मैं अपने अनुज उत्कृष्ट उद्घोषक भाई राजेश पाठक प्रवीण जी को भी मंच पर सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि वे सम्मान के कार्यक्रम में सहभागिता प्रदान करें। नारायण गुरु अखाड़ा की ओर से पंडित कामता तिवारी जी का स्वागत किया जा रहा है। अतिथियों का स्वागत हमारे बीच में उपस्थित भाई विजय जायसवाल जी और भाई राजेश पाठक प्रवीण जी अतिथियों का स्वागत करेंगे। हमारे अतिथि पंडित नित्य निरंजन खपरिया जी, पंडित नित्य निरंजन खपरिया जी आज के हमारे सम्मानीय अतिथि। हमारे अतिथि मेजर जनरल राउत जी, हमारे मार्गदर्शक गुंजन के प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर आनंद तिवारी जी, और पीएमजी के अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश दुबे जी, और भाई राजीव गुप्ता मोती तिवारी जी को सादर आमंत्रित करता हूं मैं कि हमारे अतिथियों को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत करें। ये प्रतीक रूप में आपको भोजन को देर ना हो, विलंब हो रहा है, इसलिए प्रतीक रूप में सबकी ओर से ये पगड़ी बंधन किया जा रहा है भाई मोती से भरे और राजीव गुप्ता जी की ओर से। स्वागत के जो हम सम्मान दे रहे हैं खलीफा गणेश जायसवाल स्मृति जन्मोत्सव के अवसर पर खलीफा जी के स्मृति में जो सम्मान दे रहे हैं, सबसे पहले मैं क्रिकेटर सुभाष नायडू जी को आमंत्रित करता हूं, जो पूरे जबलपुर शहर का नहीं पूरे मध्य प्रदेश का गौरव हैं और अनेक सम्मानों से विभूषित हैं। इन्होंने वर्षों वर्षों तक क्रिकेट में जबलपुर का नाम रोशन किया और उसके बाद भी अवकाश नहीं लिया। एक कोच के रूप में जबलपुर नगर के बच्चों को और युवाओं को क्रिकेट का ऐसा प्रशिक्षण दिया कि इनके सिखाए हुए बच्चे भी राष्ट्रीय क्षितिज पर जबलपुर का गौरव प्रदान कर रहे हैं। मैं भाई मोती सिवरे जी और राजीव गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूं कि भाई सुभाष नायडू जी को माला पहनाकर साफा पहनाकर उनका स्वागत करें। हमारे बीच में चिंतामन कश्यप जी यदि उपस्थित हैं, उनको लेकर उनके सुपुत्र आने वाले थे, यदि वे हैं तो यहाँ सादर आमंत्रित हैं। अभिनंदन पत्र कौशल यादव जी सादर आमंत्रित हैं, जिन्होंने कबड्डी के खेल में
यश कीर्ति प्राप्त की और तैराक के रूप में भी यश अर्जित किया और निःशुल्क जलहरी घाट में बच्चों को तैराकी का प्रशिक्षण दे रहे हैं। जब भीड़ भाड़ के अवसर आते हैं नर्मदा किनारे, तो ये अपने खुद की प्रेरणा से वहां पर लोगों को, तैरने वाले लोगों को डूबने से बचाने के लिए खड़े रहते हैं। ऐसे अनेक अवसर आए जब आपने जीवन रक्षा भी लोगों की। भाई कौशल यादव जी गुंजन परिवार से भी हैं, ये गौरव की बात है। आमंत्रित हैं नेक नारायण सिंह जी, ग्राम पिपनिया के, जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में क्रिकेट का विस्तार किया, लोगों को संगठित किया, क्रिकेट खेलना सिखाया। सैकड़ों मैच ग्रामीण क्षेत्रों में और जबलपुर नगर के आसपास के नगरों में आयोजित किए। मूल रूप से किसान हैं, लेकिन बहुत शानदार क्रिकेट खिलाड़ी हैं। आज हम उनका सम्मान भी कर रहे हैं। माला और पगड़ी पहनाकर इनका सम्मान नेक नारायण सिंह जी का। भाई मोती सिवहरे जी आ रहे हैं, जिन्होंने नृत्य गुरु के रूप में जबलपुर को पूरे देश में प्रसिद्ध किया। उनकी छात्राएं विदेशों तक में यश कीर्ति अर्जित कर रही हैं और आग्रह है भाई मोती सिवहरे जी से और राजीव गुप्ता जी से कि वे हमारे अतिथियों के कर कमलों से अभिनंदन पत्र हम जिनका सम्मान कर रहे हैं उन्हें प्रदान कराएं। सर्वप्रथम सुभाष नायडू जी, सुनील श्रीवास्तव जी यहाँ सादर आमंत्रित हैं। हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार भाई शीतल जैन जी यहाँ उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। भाई संतोष नेमा संतोष जी, अनवर अनवर जी, हमारे संरक्षक प्रभात चंद्र श्रीवास्तव जी। आग्रह है कृष्ण निशा तिवारी जी से कि वे भी यहाँ बीच में मंच पर अतिथियों के बीच में शामिल हों। वे भी कृष्ण निशा तिवारी जी, विदुषी कथावाचिका और सुभाष नायडू जी को सम्मान पत्र, अभिनंदन पत्र प्रदान किया जा रहा है। ब्रिजेश अग्रवाल जी सादर आमंत्रित हैं। चिंतामन कश्यप जी आ गए, ताली बजाकर उनका स्वागत करें। ऑल इंडिया बॉक्सिंग के जो अपने समय में चैंपियन रहे हैं और वाटर पोलो चैंपियन रहे हैं, स्वागत है चिंतामन जी का। और इन्होंने न जाने कितने बॉक्सर पैदा किए इस शहर में प्रशिक्षण देकर। आइए मंच के मध्य में चिंतामन कश्यप जी को साफा और माला पहनाकर उनका स्वागत करें। भाई ब्रजेश अग्रवाल जी मंच पर आ गए। आइए। जी जी ये एक घूंसा मार देते थे तो दीवार गिर जाती थी। ये हमारे बचपन के साथी हैं सुभाष नायडू जी, और ये एक क्रिकेटर, एक बॉक्सर। और आपको बता दें, आपको विश्वास नहीं होगा, भाई मन्नू पहलवान जी बैठे, उनके साथ हमने भी जोर किया अखाड़े में। और सुभाष नायडू जी के साथ, चिंतामन जी के साथ बचपन में इसी तरह के शौक रहे हैं मेरे भी। बाद में रास्ता बदल गया। भाई कौशल यादव जी सम्मानित हो रहे हैं।
दीवान जी भैया फोटो छपने लायक रहे। इसी क्रम में भाई नेक नारायण सिंह जी, ब्रजेश अग्रवाल जी, और ये समाज सेवा और धर्म आध्यात्म के क्षेत्र में अत्यंत सक्रिय हैं। निरंतर उनको ऊर्जा प्राप्त होती रहे, नगर को संस्कारवान और सेवा भाव भरते रहे। मन्नू पहलवान जी विक्रम पुरस्कार से सुशोभित और हम सबके परम स्नेही, थोड़े से आग्रह पर सहयोग करने के लिए हर क्षण तैयार रहने वाले। हाँ, अभी जो हमने 5 सम्मान किए, इन सब लोगों का एक सामूहिक छाया चित्र, इसके बाद हम अखाड़े का सम्मान करेंगे। हमारे बीच में वैज्ञानिक डॉक्टर एस के खरे जी उपस्थित हैं। कृपया मंच पर आए, सादर आमंत्रित हैं वैज्ञानिक एस के खरे। आइए खरे साहब। हाँ, निवेदन है कि जिनका सम्मान किया हमने, सभी 5 लोग एक साथ एक सामूहिक छाया चित्र के लिए खड़े हो जाएं। भैया हम आए ना आए जरूरी नहीं है, बाकी लोग आना चाहिए सब। और ये नारायण गुरु उस्ताद अखाड़ा सदर से जो हमारे बीच में आए हुए हैं, खलीफा पहलवान नगर के, उनका यहाँ साफा बांधकर सम्मान किया जा रहा है। और इसके बाद हम उस अखाड़े का अभिनंदन पत्र आप सब लोगों को सौंपेंगे। खरे जी को साफा माला पहनाकर भाई राजीव गुप्ता सम्मानित कर रहे हैं। भोजन करके जाना है सब लोगों को। अखाड़े का सम्मान और अतिथि हमारे मंच पर रहेंगे और आमंत्रित हैं खलीफा सुनील पटेल जी अपने साथियों के साथ अखाड़े का सम्मान पत्र स्वीकार करने के लिए। हम सम्मान के लिए भाई विजय जायसवाल जी से आग्रह करते हैं कि अखाड़ा परिवार से आए सदस्यों को मंच के मध्य में आमंत्रित करें। मेजर जनरल राउत साहब, पंडित नित्यानंद खंपरिया जी, डॉक्टर आनंद तिवारी जी, आदरणीय डॉक्टर प्रकाश दुबे जी, खरे साहब, राजेश पाठक प्रवीण, मन्नू पहलवान जी, खलीफा सुनील पटेल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं।
और बस एक 5 मिनट के बाद हम सब भोजन करेंगे साथ में। आरती के पश्चात भोजन करेंगे। जैसा कि अभी कामता जी ने बताया कि कर्पूर गौरम जब कहते तो कपूर जलाना कोई आवश्यक नहीं है। शंकर जी की स्तुति है वो, वहां कपूर जलाने का आग्रह किसी ने नहीं किया कि कपूर जलाओ तभी शंकर जी की आरती होगी। आने वाले समय में हम धर्म और आध्यात्म की विदुषी कृष्ण निशा तिवारी जी को भी सुनेंगे। उनका अपना दृष्टिकोण धर्म, आध्यात्म और कथाओं में क्या है वो भी समझेंगे। आज उन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार किया, इतना समय दिया, उनके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद और आभार पीएमजी परिवार व्यक्त करता है। एक और रह गए, पगड़ी बन जाए। कितने लोगों को इन व्यायाम करने वालों ने, कुश्ती कला के प्रेमियों ने, पटा बनेटी के प्रेमियों ने कितने लोगों को तैयार किया। पूरा अखाड़ा परिवार यहाँ मंच पर आ चुका है और साफा बंधन उनका हो चुका है। सम्मान हमने उनका किया साफा बांधकर। अतिथियों से आग्रह है कि वे मंच पर नारायण गुरु अखाड़ा सदर को सम्मान पत्र प्रदान कर अलंकृत करें। अनिल तिवारी जी फोटो जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष हैं, जो फोटो खींच रहे हैं। और सपत्नी के यहाँ पर उन्होंने पूरी कथा सुनी। हमें विश्वास है कि उनको जो फ्रैक्चर हुआ था अब जल्दी ठीक हो जाएगा। एक अखाड़े का ग्रुप फोटो। और मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं अपनी डांस फैमिली की ओर से भाई प्रमोद कुशवाहा और उनके साथियों को। प्रमोद कुशवाहा जी राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चित्रकार हैं और जबलपुर नगर का गौरव है। हजारों रुपए, लाखों रुपए में आपके चित्र बिकते हैं बनाए हुए। मैं उनको सादर आमंत्रित कर रहा हूं। प्रमोद कुशवाहा जी आज हमारे बीच में जो दो अतिथि हमारे हैं, पंडित नित्य निरंजन खंपरिया जी और ब्रिगेडियर राउत जी। उनको अपनी बनाई हुई कलाकृति भेंट करेंगे। पंडित कामता तिवारी जी को भी वे अपनी बनाई हुई कलाकृति भेंट कर रहे हैं। ये प्रमोद कुशवाहा जी की बनाई हुई कलाकृतियां हैं।
मैं अतिथियों से आग्रह है कि सहभागिता करें। कृष्ण निशा तिवारी जी को अपनी कलाकृति भेंट कर रहे हैं और एक कलाकृति पीएमजी परिवार के कोषाध्यक्ष और खलीफा गणेश जायसवाल की स्मृति में जिन्होंने ये आयोजन किया, अतिथियों के हाथों से उन्हें ये कलाकृति प्रदान कराएं। अतिथियों से आग्रह है कि कृपया